ओके। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो दूसरे अध्याय का नाम है भगवत गीता का सारांश। तो हम देखेंगे किस तरह ये भगवत गीता का एक तरह से हमें सारांश देगा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये हमें आगे जाके पता लगेगा अभी। लेकिन इस चैप्टर का एक और नाम है, तो आपने सुना होगा, सांख्य योग बोलते हैं इसे संस्कृत में। ठीक है, तो सांख्य योग का मतलब क्या है? सांख्य के दो मतलब, एक तो संख्या से है ना। तो इसमें मेन मेन जो पॉइंट होते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु भगवान ने बताए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको भगवत गीता का सारांश भी बोला गया है। और अग्नि पुराण में इसको भगवत गीता का पैर बोला गया है। ठीक है, तो अग्नि पुराण में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर को अलग अलग अंगों से, भगवान के अलग अलग अंगों से बताया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। तो इस चैप्टर को भगवान के चरण बोला गया है ना। तो हम देखते हैं ये आध्यात्म का आधार है ये चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का आधार है ये समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिक है अध्यात्म का। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है। ठीक है, तो सांख्य योग का एक और मतलब होता है, सांख्य मतलब होता है एनालिसिस करना। ठीक है, विश्लेषण करना किसी चीज का। तो जो सांख्य योग की विधि है उसमें हमें पता लगता है ना। उसमें हमें क्या पता लगता है कि मैं ये हाथ नहीं हूं ना, और मैं ये नाक नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये कान नहीं हूँ। तो सांख्य योग में हमें पता लगता है लास्ट में कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। ठीक है, उसका हम विश्लेषण जब हम करते हैं अपने शरीर का, तो हमें पता लगता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम सांख्य योग है। ठीक है, तो गणित जिन्होंने पढ़ी होगी, गणित में भी होता है ना, सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स को सांख्यिकी बोलते हैं ना, उसमें भी हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डेटा का। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग, या फिर भगवत गीता का सारांश इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके। तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा कि हमने सबकी मानसिकता देखी है ना। कि पहले धृतराष्ट्र की हमने मानसिकता देखी। तो धृतराष्ट्र चाहता था युद्ध हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म धर्म का क्षेत्र है ना। धर्म क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र है ना। पहला श्लोक ही भगवत गीता का ये। ठीक है, तो उसको डर था कहीं ना कहीं कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके उसके जो पुत्र हैं उनका मन ना बदल जाए, हृदय परिवर्तन ना हो जाए। ठीक, तो ये उसकी मानसिकता थी। धृतराष्ट्र युद्ध चाहता था है ना। फिर हमने देखा दुर्योधन की क्या मानसिकता है, और दुर्योधन की भी यही मानसिकता है। दुर्योधन भी युद्ध चाहता था। तो एक एक करके वो सबके पास जाता है, सबको युद्ध के लिए तैयार करता है ना। तो हमने ये देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अर्जुन जो कौरव है ना, जो कौरव है उनकी मानसिकता देख ली। उसके बाद हम गए पांडवों के पास। तो अर्जुन की क्या मानसिकता है? तो पांडव भी फुल कॉन्फिडेंस में थे है ना, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवान अर्जुन का रथ उसके सगे संबंधियों के सामने, यानी दूसरी सेना के सामने लाते हैं, तो अर्जुन क्या करता है, युद्ध करने से मना कर देता है। ठीक है, तो उसके वो 5 कारण देता है ना। तो हम देखेंगे कौन कौन से कारण थे वो। पहला कारण क्या दिया अर्जुन ने? दया। हाँ? उसको दया आ गई थी। फिर उसने क्या कारण दिया दूसरा? कि इसमें कोई आनंद नहीं है युद्ध करने में। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इसका तो मुझे पाप लगेगा। और चौथा कारण उसने दिया कि हमारे परिवार की जो परंपराएं हैं है ना, वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी है ना, वर्ण संतानें उत्पन्न होगी, और जो हमारे पितृ हैं उनको श्राद्ध कैसे मिलेगा है ना। तो ये कारण दिए उसने। उसके बाद पांचवा कारण उसने दिया असमंजस, यानी कंफ्यूजन। ठीक है, तो असमंजस की स्थिति में अर्जुन आ गया था। ठीक है, तो ये 5 कारण देता है युद्ध ना करने के। तो अभी हम देखेंगे क्या उसके कारण सही थे, कृष्ण क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2 चीजें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। ठीक है, तो प्रेयस मतलब जो हमें अभी सही लगता है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं अगर हमें अभी सही लग रहा है तो प्रेयस। लेकिन श्रेयस जो हमारे लिए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के लिए जो फायदेमंद है। ठीक है, तो अभी अर्जुन को लगा कि युद्ध ना करना सही है। ठीक है, लेकिन अर्जुन को पता है कि मेरी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है। ठीक है, निर्णय लेने में। तो वो किसकी शरण में जाएगा? दूसरे अध्याय में भगवान की शरण में। तो भगवान उसको बताएंगे श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है। ठीक है, तो आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से। संजय उवाच तम तथा कृपविष्टम अश्रुपूर्णकुलाक्षेणम विषीदंतम विदम वाक्यम उवाचा मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब अर्जुन क्या हो चुका है? शोक युक्त हो चुका है ना, करुणा से व्याप्त हो चुका है, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो अब वो कृष्ण से ये शब्द कहने वाला है। ठीक है, क्या कहने वाला है वो हम आगे देखेंगे।
लेकिन इस श्लोक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कृष्ण को मधुसूदन नाम से बोला गया है, ठीक है। मधुसूदन के नाम से कृष्ण को बुलाया गया है। तो मैंने कल आपको बताया था कि हर श्लोक में कृष्ण को एक नाम से बुलाया गया पर्टिकुलर, है ना। तो उस नाम का वहां पे कुछ ना कुछ मीनिंग है ना। जैसे हमने देखा कि कल जब अर्जुन को रथ हाँकना था तो उसने कृष्ण को अच्युत नाम से बोला, है ना। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, क्यों उसने अच्युत बोला भगवान। तो यहाँ पे क्यों मधुसूदन बोला गया है भगवान को, इस श्लोक में क्यों मधुसूदन बोला गया है, क्यों? क्योंकि मधु मधु एक राक्षस था, असुर था, जिसने वेदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी से, ठीक है। तो वेदों को चुराने वाला यानी जो ज्ञान चुरा लेता है, और मधुसूदन यानी जिसने उस मधु का वध किया, ठीक है। तो यानी जो असुर हमारा ज्ञान चुरा देता है, यानी अज्ञानता का वध करने वाले हैं श्री कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को मधुसूदन बोला गया। इसका मतलब क्या है कि जो अर्जुन के अंदर जो अज्ञानता आई है, ठीक है, उसका श्री कृष्ण वध करने वाले हैं, ना। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन शब्द से बुलाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि अब भगवान क्या उत्तर देते हैं, भगवान अर्जुन की परिस्थिति देखकर क्या उत्तर देते हैं। तो इससे पहले भगवान उत्तर दें तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने सुना होगा, एक कहावत है ना। कहावत क्या है, अंग्रेजी में भी है हिंदी में भी है, कि बेस्ट बेस्ट लिसनर इज बेस्ट स्पीकर, ठीक है। तो सबसे अच्छा वक्ता वही है जो सबसे अच्छा श्रोता होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी तक 46 श्लोक पहले अध्याय के हो चुके हैं, और एक श्लोक इस अध्याय का जा चुका है, यानी टोटल कितने श्लोक हो गए, 47 श्लोक। तो 47 श्लोकों तक भगवान ने अर्जुन की पूरी बात सुनी है, ठीक है। भगवान ने बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। पहले भगवान ने अर्जुन की पूरी व्यथा सुनी है ना। तो भगवान भगवान ने पहले पूरा सुना है ना। तो हमें ये सीखना चाहिए कि पहले हमें दूसरों को सुनना आना चाहिए, ठीक है, उसी के बाद हम कुछ बोल सकते हैं ना। तो सबसे अच्छा वक्ता वही होता है जो सबसे अच्छा श्रोता होता है। तो ये भगवान अभी सिद्ध करेंगे। तो भगवान सबसे अच्छा वक्ता भी है और श्रोता भी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। कुतस्त्वाकस्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्ति कर्म कर्मर्जुन, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं, परम पिता परमेश्वर ने कहा, भगवान ने क्या कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई। वह ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो भगवान बोले, अर्जुन ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ, है ना। तुम्हारे अंदर कैसे कैसे ये कलमश आ गई, ठीक है। तो होता है ना, जैसे कि आपका कोई मान लो आपका कोई मित्र है, ठीक है, और बहुत अच्छा है पढ़ाई में, है ना। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले वो बोले कि मुझे एग्जाम नहीं देना, ठीक है, और मुझे डर लग रहा है। तो आपको कैसा लगेगा, आप बोलेगे अरे ये क्या हो गया, तू तो इतना तूने तो इतनी अच्छे से पढ़ाई की थी, है ना। तो यही सेम रिएक्शन भगवान का भी है, ठीक है। तो भगवान बोले, अर्जुन ये क्या ऐसे कैसी बात कर रहे हो तुम, ठीक है। तो तुम तो इतने बड़े महारथी, इतने बड़े योद्धा हो, ठीक है, और तुमने तो शिव जी से भी युद्ध करके उनसे पशुपात अस्त्र लिया है ना। और तुम्हारे पास गांडीव धनुष है, ठीक है, बेस्ट धनुष है, तुम्हारे पास सबसे अच्छा रथ है ना। तो तुम्हारे पास इतनी सब चीजें होने के बाद भी तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो, है ना? तो भगवान एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है। हाँ, तो ये हमें ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, है ना। तो यहाँ से भगवत गीता का मूड चेंज हो जाता है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता। तो अब क्या होता है, अर्जुन भगवान की शरण में जाता है, ठीक है, शरणागति। तो क्या बोलता है अर्जुन, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इसमें हमें बहुत बहुत सारी चीजें इस श्लोक में हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन ने बोला है, मैंने आपको बताया था ना, श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन ये नहीं बोला कि मेरे लिए प्रेयस क्या है, अर्जुन ने क्या बोला, यत श्रेयस, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो मुझे बताए भगवान, ठीक है। तो पहली बात तो अर्जुन ने स्वीकार किया कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है मैं फैसला ले सकूं, निर्णय ले सकूं। इसीलिए भगवान अब मैं आपकी शरण में जाता हूँ, आप मुझे बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। एक चोर को लगता है कि वो चोरी कर रहा है तो वो सही है ना,
तो आतंकवाद को लगता है कि आतंकवादी को लगता है कि वो आतंकवाद कर रहा है तो वो सही है। कसाई को लगता है कि मैं कसाई खाना चला रहा हूँ तो वो सही काम है ना। सबको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं सही है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है, ठीक है, हमें अपने मन से नहीं समझना कि अच्छा क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान की शरण ली, भगवान से पूछा उसने सही क्या है और गलत क्या है ना। तो हम जब भी हमें कंफ्यूजन हो जीवन में, ठीक है, कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमें भी यही करना है। क्या करना है हमें, गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है ना, जैसे अर्जुन ने किया, ठीक है। तो ये सीखने के लिए ये हमें सीखना चाहिए इससे, ठीक है। तो अर्जुन ने यहाँ पे बोला मेरे लिए, ठीक है, अर्जुन ने ये नहीं बोला युद्ध के लिए, ठीक है। तो अर्जुन जो यहाँ पे पूछ रहा है मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, यानी जीवन के बारे में पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए श्रेष्ठ क्या है उसके जीवन में। तो इसीलिए यहाँ से भगवत गीता का मूड चेंज हो जाता है। तो अब भगवान जो भी बोलेंगे, ठीक है, वो हम सबके लिए बोलेंगे, है ना। तो अर्जुन के माध्यम से अब हमें हम सबके लिए बताएंगे कि हम सबके लिए श्रेष्ठ क्या है। तो इसीलिए ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, है ना। तो भगवान अब बताएंगे, भगवान से पूछ रहा है अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन पूछना चाह रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अब पूरी भगवत गीता में भगवान यही बताने वाले हैं, ठीक है, आगे का। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, रूपा जी क्या लिखते हैं इसमें। तो यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, तो हमें गुरु की शरण में जाना है जो कि हमें रास्ता दिखा सके, जैसे कि अर्जुन ने किया, है ना। हमें अपने मन से नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो शायद सही होगा। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है, बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्याधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यह इस श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे कि जंगल होता है ना, जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ठीक है, कोई ना भी लगाए तब भी आग लग जाती है। इसी तरह हमारा जीवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना भी चालो कि मैं सुख से रहूंगा, कितनी भी आप इच्छा कर लो, लेकिन यहाँ पे दुख आते ही आते हैं इस जीवन में। तो भगवान आगे बताएंगे भगवत गीता में कि भगवान बोलते हैं संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है ना। तो दुखालयम है तो यहाँ पे दुखों का आना तो बनता ही है, ठीक है। लेकिन दुख आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो कठिन समय, जैसे कि मैंने बताया संसार क्या है, दुखालय अशाश्वत है, ठीक है। तो कठिन समय सबके जीवन में आता है, हम सबके जीवन में, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग गलत काम कर बैठते हैं, ठीक है, उस कठिन समय में, है ना। और उनको लगता है कि शायद जो वो कर रहे हैं सही है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग नशे वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, गलत काम यानी नशा वगैरह, है ना। हम लोग सब यूथ है, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है, ठीक है। तो ये इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब सातवां श्लोक, इसमें क्या बोलते हैं भगवान। तो इसमें आपने देखा होगा भगवत गीता में, जैसे भी कोई कोई अगर बात बोलता है तो उससे पहले एक शब्द आता है उसके लिए। जैसे कि धृतराष्ट्र अगर कोई बात बोलता है तो उससे पहले क्या आता है, धृतराष्ट्र उवाचा, यानी धृतराष्ट्र ने बोला, है ना। तो जैसे कि अर्जुन अगर कोई बात बोलता है तो उससे पहले क्या आता है, अर्जुन उवाच, है ना। लेकिन कृष्ण जब बात बोलते हैं कोई तो उससे पहले क्या आता है, श्री भगवान उवाच, है ना। तो व्यासदेव जी किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, व्यासदेव जी ने डायरेक्ट कृष्ण के बोलने से पहले क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, यानी कृष्ण कौन है, भगवान है, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी सबसे पहले, तो है ना। क्वेश्चन आता है भगवान कौन है ना। तो भगवान, ठीक है, भग मतलब होता है ऐश्वर्यवान, है ना, जो ऐश्वर्यवान है, समस्त ऐश्वर्य से जो पूर्ण है, ठीक है। तो जैसे जिसके पास अगर धन होता है तो उसे हम धनवान बोलते हैं ना, इसके पास कोई गुण होता है तो गुणवान, ठीक है। इसी तरह भगवान है। तो भग जो धातु है उसका मतलब क्या है, तो इसकी परिभाषा दी है पराशर मुनि ने, है ना। विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने इसकी परिभाषा दी है। तो पराशर मुनि क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्यो चैव सन्नम भगा इति गणा। तो इसमें छह छह उन्होंने ओपुलेंसेस यानी ऐश्वर्य बताए भगवान के, जो भगवान के अंदर है। तो पहला क्या है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है,
दूसरा, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, धनवान है, शक्तिशाली, और त्याग भगवान के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक, तो एक एक करके हम इन गुणों को देखते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं भगवान की सुंदरता सबसे ज्यादा है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो सुंदरता निर्भर करती है किस पे? हमारे शारीरिक जो दृष्टिकोण है उस पर निर्भर करती है ना। जैसे कि आपके सामने एक स्वस्थ आदमी है, ठीक है, हेल्दी नॉर्मल आदमी है, और एक आपके सामने मोटा आदमी है, ठीक है। तो जनरली अगर किसी से बोला जाए सुंदर कौन है, तो वो बोलेगा जो दूसरे वाला, जो हेल्दी वाला है वो सुंदर है ना, वो सुंदर है। लेकिन अगर मैं शेर से बोलूं, शेर को बोलूं, अगर मैं भूखे शेर को कि कौन सुंदर है, तो शेर बोलेगा मोटे वाला ज्यादा सुंदर है ना। तो इसीलिए जो हमारी सुंदरता का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे कोई पसंद है, ठीक है, मुझे कोई अगर सुंदर लगता है, तो जरूरी नहीं हो सबको लगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कुत्ते को सुंदर लगे, बिल्ली को सुंदर लगे, जानवर को सुंदर लगे, है ना। लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कृष्ण, कि कृष्ण को ना केवल वृंदावन के सभी वृंदावनवासी, बल्कि उनकी तरफ जानवर भी अट्रैक्ट होते हैं ना। मोर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और उनकी तरफ हिरन अट्रैक्ट होते हैं, बंदर उनकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं, सर्व आकर्षक। ठीक है, तो आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं वही कृष्ण है। ठीक है, तो कृष्ण की एक और परिभाषा यही है कि जो सबको आकर्षित करते हैं। और ना सिर्फ जानवरों को, बल्कि पेड़ पौधों को भी कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं। और ना सिर्फ पेड़ पौधों को, बल्कि जो बादल होते हैं, तो जब कृष्ण गाय चराते थे, तो कभी कभी बादल भी उनके ऊपर छांव करने के लिए आ जाते थे। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण सबको सबको आकर्षित करते हैं ना, तो कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर है ना। तो दूसरा हम देखेंगे ज्ञान। तो ज्ञान तो हम देख ही रहे हैं, है ना। भगवत गीता भगवान ने बोली है अपने मुख से, तो आज भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और भगवत गीता पे इतनी ज्यादा टिप्पणियां लिखी गई, इतनी ज्यादा सराहना भगवत गीता की हुई। तो भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि का क्या है? हम कैसे बोल सकते हैं भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो क्या होता है कि मान लो आपने चोरी की, ठीक है, तो क्या होगा, आपको जेल में ले जाएगी पुलिस, है ना। और आपकी बदनामी हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर चोरी भी नहीं की, अगर पुलिस ऐसी आपके घर भी आ गई, तब भी आपकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। लेकिन भगवान ने माखन चुराया, है ना। लेकिन फिर भी उनका एक और नाम पड़ गया माखन चोर, और उस नाम से उनकी पूजा भी होती है। तो आप समझ सकते हैं भगवान कितने ज्यादा फेमस है। चोरी करने के बाद भी उनकी उनकी जो प्रसिद्धि और बढ़ गई है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और फिर बात आती है धन की, तो वैभव की, है ना। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा होगा, हम समझते हैं हमारा है, लेकिन क्या होता है जब हम मरते हो किसी और का हो जाता है ना, फिर वो मरता है किसी और का हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं हमारा तो कुछ चीज है ही नहीं, है ना, सब भगवान का ही है। ठीक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। तो सब कुछ भगवान का है। जितनी भी चीजें हैं संसार में, पूरा संसार, जितने भी ब्रह्मांड है, सब भगवान के हैं। और जो लक्ष्मी है, जो धन की देवी है, स्वयं भगवान की सेवा करती है, भगवान के चरण दबाती है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा धनी कौन है? वास्तव में भगवान ही। अब बात आती है स्ट्रेंथ, है ना, यानी शक्ति की। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने जब गोवर्धन लीला की थी, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, भगवान ने 7 दिन खड़े रह के अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया। ये भी नहीं कि हाथ पे, पूरे हाथ पे, ठीक है, एक छोटी उंगली पे, जैसे जैसे आप लोग मशरूम उठाते हैं ना, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। ठीक, और आप तो मशरूम उठा के एक दिन भी खड़े नहीं रह सकते हैं ना। तो भगवान कितने दिन रहे? 7 दिन खड़े रहे। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना। तो भगवान कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं, कुछ अलौकिक लीलाएं करते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं, वो समझते हैं ये भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो भगवान ग्वालों ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं ना। तो ये भगवान की लौकिक लीलाएं। ठीक है, और कुछ लीलाएं करते हैं अलौकिक, यानी जो कोई नहीं कर सकता, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, है ना। और अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर देना, बहुत सारी लीलाएं भगवान करते हैं। ठीक है, अलौकिक लीलाएं, जिससे पता लग सके हमें कि वह स्वयं भगवान है ना? उसके बाद आता है कि त्याग। तो इतने गुण होने के बाद भी, समझ लो अगर किसी व्यक्ति में इतने गुण आ गए, लेकिन उसके अंदर त्याग नहीं आएगा, बल्कि उसको घमंड आ जाता है। लेकिन भगवान में इतने गुण होने के बाद उनके अंदर एक और गुण है, वो है त्याग। तो भगवान में इतना गुण होने के बाद भी भगवान सारथी बन जाते हैं अर्जुन के। तो इससे बड़ा त्याग क्या होगा? तो राम जी को जब अगले दिन राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था ना, तो क्या हुआ, जैसे ही उनको पता लगा कि उनके पिता ने वचन दिया है ना, तो उन्होंने तुरंत सारा राज्य त्याग दिया, सारा राज्य। तो इतना ज्यादा त्याग किसके अंदर हो सकता है? केवल भगवान के अंदर ही हो सकता है। तो इसीलिए भगवान के अंदर ये सारे गुण हैं। ठीक है, तो
एक मिनट में देखता हूँ। तो अगर किसी इंसान के अंदर ये गुण आ जाए तो क्या वो भगवान बन सकता है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर किसी इंसान के अंदर ये गुण आए तो क्या वो भगवान बन जाएगा? ठीक है, मैंने एक पोल लॉन्च किया है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति में ये 6 गुण आ गए, ठीक है, इसी जीवन में आ गए ना, वैसे तो संभव नहीं है। तो क्या वो भगवान, उसको हम बोल सकते हैं कि वो भगवान है? तो पहला आंसर है हाँ, उसको हम भगवान बोल सकते हैं। दूसरा है नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता। तीसरा है हमें पता नहीं। ओके, ठीक है, तो अब मैं एंड करता हूँ पोल को। तो मैक्सिमम लोगों ने बोला नहीं, वो भगवान नहीं बन सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ वो भगवान बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बन सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं 14 यानी 14% लोग बोल रहे हैं नहीं बन सकता। ओके, ठीक है। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो लगभग 60% लोगों ने बोला नहीं बन सकते। ओके, तो क्यों हम भगवान नहीं बन सकते, हमें ये समझना होगा, ठीक है, सबसे पहले। तो हाँ, तो क्या होता है ना, भगवान के अंदर जो एक गुण है, ठीक है, ये भगवान के अंदर अनंत काल तक बने रहते हैं ना। तो अगर किसी इंसान में मान लो कोई, अगर ये इनमें से कोई गुण आ भी जाए, वैसे तो सारे गुण नहीं आएंगे, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर ये गुण अनंत काल तक नहीं बने रहेंगे, ठीक है। जैसे कि सुंदरता का मैं उदाहरण दूं आपको, है ना, अभी आप सुंदर हैं, अभी हम सब युवा हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हम सुंदर हैं ना। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सुंदरता भी चली जाएगी, ठीक है। आप कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कर लो, एक टाइम बाद वो सब निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब जहां तक बात आती है धन की, तो हम देख सकते हैं अभी सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है शायद अभी, है ना। तो क्या होता है, धनी व्यक्ति भी हमेशा चेंज होते रहते हैं ना। अगले कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे कि धनी व्यक्ति में कभी अमेजन वाला जो बेजोस है वो आ गया, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि कोई और आ गया, ठीक है। तो धनी व्यक्तियों की लिस्ट में भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो एक गुण है ये हमेशा के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, इसीलिए हम कभी भगवान नहीं बन सकते। और मान लो आपके अंदर ये आ भी गए गुण, ठीक है, तो जब आप शरीर त्यागोगे सारे के सारे गुण चले जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, भगवान के अंदर ये गुण हमेशा बने रहते हैं, इसीलिए वो भगवान है। और हम कभी, जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी। ओके, तो चैट में भी लोगों लिखा है लोगों ने, मदर डज बिगेस्ट सेक्रीफाइस सो शी इज गॉड। नहीं नहीं, भगवान तुल्य उनकी हम, जो भी माता पिता है, गुरु है, उनको हम भगवान तुल्य आदर देते हैं, ठीक है। उनका आदर हम भगवान की तरह करते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, ठीक है। लेकिन आदर हमें उन्हें वैसे ही देना चाहिए, है ना। तो किसी ने चैट में पूछा था, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। ओके, तो भगवान को जानने के, भगवान को 3 तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। तो तो मैं उल्टे से शुरू करता हूँ। पहला है ब्रह्म। ब्रह्म यानी जो भगवान का तेज है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को निराकार के रूप में पूछते हैं, ठीक है। तो भगवान को एक प्रकाश के रूप में मानते हो, जिसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जो योगी लोग हैं वो भगवान को अपने हृदय में या फिर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को साक्षात उनके रूप में देखता है। तो भक्त जानता है कि भगवान तीनों है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो तत्वदर्शी होते हैं, यानी जो भक्त होते हैं और जो जो रियलिटी जानते हैं, ठीक है, वास्तविकता जानते हैं, तो भगवान को तीनों रूप में देखते हैं ना। ब्रह्म एति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो भगवान के तीनों एस्पेक्ट, है ना, तीनों रूप में भगवान को जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो उदाहरण आता है कि जैसे मान लो एक है, समुद्र है, ठीक है, इसके बीच में छोटा सा एक टापू है, छोटा सा एक द्वीप है। तो किसी को बोलूं मैं तो क्या दिख रहा है, वो बोलेगा समुद्र। तो अगर हम थोड़ा और नजदीक जाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे एक पेड़ भी है, ठीक है, यहाँ पे एक टापू है, उसमें एक पेड़ भी है। थोड़ा हम और अगर नजदीक जाते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें एक पक्षी भी बैठा है, ठीक है। तो इसी तरह ये भगवान को समझने के अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग स्तर है। तो पहले हम भगवान को, तो जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है, वो भगवान को एक ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में देखते हैं भगवान। तो जैसे एक गाड़ी है ना, तो गाड़ी अगर रात को आती है तो आपको क्या दिखता है, लाइट दिखती है उसकी, है ना। तो पहले दूर से लगता है कि शायद लाइट आ रही है कोई, है ना। लेकिन हमको पता है कि लाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो बाइक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इस पे तो आदमी भी बैठा है ना। तो इसी तरह भगवान को समझने की अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है।
तो जैसे कि हम देख सकते हैं, है ना, पहले एक तेज है भगवान का, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, है ना। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार मैं ही हूँ, है ना। तो उसके बाद परमात्मा रूप में हम देखते हैं, और उसके बाद भगवान का जो साक्षात रूप है, ठीक है। तो भगवान का जो रूप है उससे हमेशा प्रकाश निकलता है ना। तो ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, यानी भगवान कैसे श्याम सुंदर है और उनके शरीर से हमेशा एक प्रकाश निकल रहा है, नियत प्रकाश है। और अभी हम विराट स्वरूप जब भगवान दिखाएंगे 11वें अध्याय में, तो अर्जुन बोलता भी है, पश्यामि त्वाम दुनिरीक्षम समन्ता, यानी हे भगवान आपको देखना मुझे बहुत ही आपको देखने में मुझे बहुत ही कठिनता हो रही है, ठीक है। तो भगवान का जो शरीर का तेज है वो बहुत ही ज्यादा तेजवान है ना। भगवान का जो शरीर है बहुत ही ज्यादा तेजवान है, ठीक है। उसको हम अपने साधारण चक्षुओं से नहीं देख सकते, इतना ज्यादा तेजवान है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म, जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है। और भगवान हृदय में सबके परमात्मा के रूप में विराजित है, तो वो भगवान का परमात्मा रूप है और भगवान का साक्षात रूप भी है, ठीक है, श्याम सुंदर रूप भी है। तो इसीलिए कृष्ण को भगवान बोला गया है। तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम आते हैं अर्जुन के पांच, जो अर्जुन ने 5 रीजन दिए थे, 5 कारण दिए थे युद्ध ना करने के, ठीक है। तो हम देखते हैं भगवान किस तरह से उनका खंडन करते हैं एक एक करके। तो पहला कारण आपको याद होगा कि अर्जुन ने क्या बोला, दया, है ना? तो अर्जुन ने बोला कि दया के वश मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान क्या उसका आंसर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान बोलते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, मृत्यु होने पर उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाता है। जो धीर व्यक्ति है ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान बताते हैं कि हमारा शरीर हमेशा चेंज हो रहा है ना। तो आपने देखा भी होगा कि आपको ये बात पता नहीं लगती है ना हमारा शरीर कब चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बात अगर आप अपनी पुरानी फोटो देखोगे तो आपको अचानक पता लगता है, अरे मैं पहले ऐसा था, है ना। तो हमारा शरीर हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है, हमें ये बात समझनी होगी, है ना। तो हमें भले ही पता ना लगे लेकिन ये सच्चाई है, वास्तविकता है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर हमेशा बदल रहा है, तो इसी प्रकार वो क्या करता है, दूसरा शरीर भी धारण करता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं वास्तव में हमारा शरीर तो बदल रहा है हमेशा, लेकिन जो आत्मा है, ठीक है, वो क्या करती है, वो दूसरे शरीर में चले जाती है। यानी हम लोग क्या है, हम शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, ठीक है। भगवान का यहाँ पे ये संदेश है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसका तात्पर्य क्या है कि अणु आत्मा, है ना, द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, फैक्ट है ये, ठीक है। विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ साथ शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक जन है वो भी इस बात पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। तो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, और हमें पता है, ठीक है, हम लोग एक मैटर नहीं है, ठीक है, हम लोग भौतिक तत्वों से नहीं बने, है ना। तो क्या होता है कि वैज्ञानिक लोग इसको अलग नाम दे देते हैं, कभी वो इसको कॉन्शियसनेस या चेतना बोल देते हैं, कभी वो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली वो आत्मा के बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है, जबकि उन्हें पता है ये सच्चाई है, ठीक है। तो जो रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म है उस पर काफी ज्यादा केस स्टडीज हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में हुई है, इस पे बाहर के लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोग स्टडी कर चुके हैं इस पे, और ये तथ्य ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो हजारों, न कि 10,000 20,000, ठीक है, हजारों, 20,000 से ऊपर, एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है यान स्टीवनसन, उन्होंने 20,000 से ऊपर केस स्टडी किया। और ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही हो रही है, ठीक है, पूरी दुनिया में पुनर्जन्म हो रहा है। तो पुनर्जन्म एक तथ्य है, ठीक है। और आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है कि वैदिक शास्त्रों में ही है, आत्मा के बारे में हर धर्म में थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो जैसे इस्लाम में उसे रूह बोलते हैं, ठीक है, और जो क्रिश्चियनिटी है उसमें उसे क्या बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, है ना।
तो हर जगह कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन भगवत गीता में भगवान आत्मा के बारे में विस्तार से बताते हैं, ठीक है, एक एक चीज डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि आत्मा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, हाँ। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो भगवान बोलते हैं नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि, बहुत ही फेमस श्लोक है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया तथा वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं अल्टीमेटली जो आत्मा है उस पर पंच तत्व का कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये पांच तत्वों से अलग है, ठीक है, आत्मा पांच तत्वों से अलग है, आत्मा अलग है और मैटर अलग है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी, तो भगवान इसमें ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि जैसे अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना कि कपड़े कपड़े की तरह बदलते हैं, ठीक है, आत्मा शरीर को। तो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, क्यों? हमारी भोग के अनुसार, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमें इंसान का शरीर मिला है, ठीक है, तो अभी हम इसका अगर सही से हम उपयोग नहीं करेंगे, है ना, तो मान लो इंसान का शरीर हमें हमने इसका उपयोग किया सोने में, ठीक है, बहुत ज्यादा सोने में कर दिया, तो इसके लिए तो हमें मिला नहीं था शरीर, तो अगले जन्म में हम क्या करेंगे, ऐसा जानवर बनेंगे जो बहुत ज्यादा सोता है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे ज्यादा कौन सोता है, दुर्वीय भालू, ठीक है, 6 महीने सोता है। तो इस तरह से हमें शरीर मिलता है, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता है, ठीक है। तो हम जैसी इच्छा करेंगे, जिस हिसाब से हम कर्म करेंगे, उस हिसाब से शरीर मिलेगा, ठीक है। तो ये बात एक फैक्ट है ना। तो इसीलिए हमें मनुष्य जीवन का क्या करना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य जीवन हमें जिसके लिए मिला है, तो कल मैंने डिस्कस किया था हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए, ठीक है। तो जानवर के शरीर में भक्ति करना लगभग असंभव है, ठीक है। तो बिल्ली को अगर मैं बोलूं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो बिल्ली नहीं कर पाएगी, ठीक है। या कुत्ते को अगर मैं बोलूं कि तुम भगवत गीता सुनो, तो उसकी समझ में नहीं आएगा कुछ, है ना। तो इसीलिए जो मनुष्य जीवन है हमें इसका बेस्ट, ठीक है, जितना हो सके उतना उपयोग करना चाहिए, है ना, जिसके लिए मिला है हमें शरीर, ठीक है। वरना भगवान के पास बहुत वैरायटी है शरीर की, 84 लाख है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। और एक बात और आती है कि हम ही शरीर नहीं आत्मा है, तो कोई बोलता है हम कैसे पता लगाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जब किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं वो चला गया ना, हम बोलते हैं वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन वो कौन कौन गया, ठीक है, शरीर नहीं, शरीर तो यहीं पे है, फिर हम क्यों बोल रहे हैं वो चला गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो शरीर से अलग है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं वो चला गया हमें छोड़ के, तो हम किसकी बात करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें पता है कि हम आत्मा है। क्यों? अगर हम शरीर होते, ठीक है, अगर हम केमिकल से बने होते हैं, है ना, तो क्या होता अगर हम मान लो केमिकल होते, तो फिर तो मान लो अगर हमारी मृत्यु होती तो हम भी रिपेयर हो जाते मशीन की तरह, है ना, और दोबारा जिंदा हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बार अगर आत्मा चली गई शरीर छोड़ के, तो आप कितना भी उसमें जुगाड़बाजी कर लो, ठीक है, दोबारा जिंदा नहीं होने वाला, है ना। तो ये बात एक फैक्ट है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आप सिंपल लॉजिक से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें पता लग गया कि हम लोग आत्मा है ना। तो इसको जानने का क्या फायदा हुआ हमारा कि हम लोग आत्मा है। तो देखते हैं हम इसका जानने का क्या फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शरीर समझना होगा कि आत्मा है, ठीक है, हम लोग आत्मा है, और आत्मा है तो परमात्मा भी है, ठीक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतना नाम, है ना। तो कोई चेतन है तो कोई उससे ऊपर भी एक चेतन है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, परमात्मा, यानी उसे हम भगवान बोलते हैं। तो कृष्ण बताते हैं भगवद गीता के आने आने वाले चैप्टर में बोलेंगे कि मामे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, कि जितने भी जीव हैं, ना सिर्फ मनुष्य बल्कि चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हो, जितने भी जीव हैं, जीवात्मा है, सब मेरे अंश है, ठीक है। तो हमें पता है कि आत्मा किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। तो जब तक वो हम अपने अंश जब तक अंश पूर्ण से दूर रहेगा, तब तक वो दुखों का कारण बनता रहेगा, ठीक है, तब तक वो दुख भोगता रहेगा। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक पेड़ है, ठीक है, तो उससे आप अगर एक टहनी तोड़ लो, तो कुछ समय तक तो हरी रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, सूख जाएगी। जैसे एक आग है, आग की चिंगारी जब तक आग के पास होती है तब तक उसमें तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाती है तेज कम 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 होता है और लास्ट में बुझ जाती है। इसी तरह हम भी है, हम जितने भगवान के पास जाते हैं हम खुश रहते हैं उतना, है ना, क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है, सच्चिदानंद है, हाँ? तो जब तक हम भगवान के पास रहते हैं तो हम भी अपनी सच्चिदानंद अवस्था में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान से दूर जाते हैं, तो पहले पहले तो हमें लगता है कि हम खुश हैं, शायद भगवान से दूर जाके हम खुश हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे पेड़ होता है ना, टहनी शुरू शुरू में तो हरी रहेगी, जैसे पेड़ से तोड़ेंगे, लेकिन बाद में सूख जाती है। इसी तरह क्या होता है कि जब हम भगवान से जितना हम दूर होते जाते हैं, जितना हम अपने शरीर से जुड़ते जाते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा हमारे अंदर क्या आती है, हमारे अंदर तनाव, निराशा, यानी जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं, और चिंता आदि से हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अब ये जान लिया कि हम आत्मा है, तो हमें क्या कोशिश करना है कि हम दोबारा से आनंद की अवस्था में जाए, ठीक है, भगवान से जुड़े। तो शरीर के लिए हम क्या करते हैं, शरीर के लिए हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से उसे सजाते हैं, है ना। बालों के लिए शैम्पू लगाते हैं, है ना, और आंखों के लिए भी कुछ लगाते हैं, है ना, दांतों को हम साफ करते हैं, ठीक है, ब्रश से। तो हम शरीर को अपना कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन हम आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन जबकि वास्तव में हम क्या है, आत्मा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें आत्मा पे भी ध्यान देना है, ठीक है। और आत्मा के लिए हमें क्या करना है, आत्मा को, आत्मा आत्मा अभी हमारी क्या है, आत्मा हमारी जन्म जन्मांतर के जो कलमश है, ठीक है। तो ये उसकी धूल जमी है आत्मा, जिसके कारण ये जान नहीं पाती कि हम आत्मा है, ठीक है। तो ये जो कलमश है, ये कैसे साफ साफ होते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये कलमश साफ होते हैं, आत्मा हमारी शुद्ध होती है उतनी ज्यादा, ठीक है। तो शिक्षाष्टकम में भी एक श्लोक आता है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जो भगवान का नाम है वो क्या करता है, जो हमारे चित्त रूपी दर्पण है उसको साफ करता है, ठीक है, शुद्ध करता है। और जब हम शुद्ध होते हैं तो हम भगवान से जुड़ने में हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो भगवान से कैसे जुड़े आप, शुद्ध होने का शुद्ध होने की प्रक्रिया क्या है, भगवान से जुड़े कैसे, तो वो आगे के अध्याय में आपको पता लगेगा। तो आगे के जितने भी अध्याय है उसमें भगवान यही बताएंगे कि मेरे से कैसे जुड़ना है। तो भगवान बताते हैं कर्म योग, है ना। योग मतलब होता है जुड़ना, योग युज धातु से बना है संस्कृत की, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो भगवान बताएंगे कितने तरीके हैं उनसे जुड़ने के, कर्म योग से जुड़ सकते हैं, ज्ञान योग से जुड़ सकते हैं, भक्ति योग। तो भगवान आगे सारे तरीके आपको बताएंगे, और बताएंगे बेस्ट तरीका क्या है आपके लिए, ठीक है। तो आप बने रहिए, आगे के अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया अर्जुन को, कि अर्जुन दया कर रहा है जिन पे। वास्तव में वास्तव में भगवान बोले ये सब तो आत्मा है, ठीक है, और तुम इन पे दया मतलब ये है कि तुम इनके शरीर पे दया कर रहे हो, तुम इनके आत्मा पे दया नहीं कर रहे हो। यानी तुम वो चीज करना चाह रहे हो जो इनके शरीर के लिए सही है, लेकिन मैं वो चीज कर रहा हूँ जो इनकी आत्मा के लिए सही है, ठीक है। तो भगवान बताते हैं वास्तव में ये लोग कौन है, ये आत्मा है ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि अच्छा, तो सब लोग आत्मा है, तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं कि सब आत्मा है, तब तो अमर है, तो सबको मार रहे हैं। तो क्या हम भी ऐसा करें, हम भी सबको मार दें, है ना। हम ये बोल दें कि सब आत्मा है, तो हम है, आप किसी के पास जब बोला ये तुम तो आत्मा, और उसको चाकू मार दो, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यही तो हमें सीखना है, ठीक है। तो जैसे आतंकवादी भी यही बोल सकता है कि सब आत्मा है, वो सबको मार देगा ना। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, क्यों? क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, ठीक है, और क्षत्रिय को पूरा अधिकार था हिंसा करने का धर्म के लिए, है ना। तो जैसे पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला किसी को गोली मार सकता है, चोर को, है ना, कुछ कंडीशन में, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि ये पुलिस वाले का कर्तव्य है। इसी तरह अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है युद्ध करना। तो आप ये नहीं बोल सकते अर्जुन सबको मार रहा है तो मैं भी मारूंगा, ठीक है। और दूसरा, हमें मेन कारण ये समझना होगा अर्जुन क्यों मार रहा है, अर्जुन क्यों युद्ध कर रहा है। अर्जुन कर रहा है युद्ध अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा। अर्जुन ने तो बोल दिया कि मुझे तो इनको मारने में कोई रुचि नहीं, ठीक है, इनको मार के मैं कुछ नहीं लेना चाहता। तो यानी अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा। अर्जुन किसके लिए युद्ध कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान का आदेश है उसको, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी, ठीक है। इसीलिए हम आत्मा के नाम पे हमें हिंसा नहीं करनी है। तो ये बात हमें सीखने को मिलती है भगवत गीता से, कि आत्मा के नाम पे हम हिंसा नहीं कर सकते। तो भगवान क्यों कर रहे हैं, जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं सब, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर को कभी कभी चीरा लगाना पड़ता है ऑपरेशन के लिए पेशेंट के, ना। तो किसके लिए होता है, पेशेंट के फायदे के लिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर भगवान यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं, यानी भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो मानव कल्याण के लिए, पूरे मानव कल्याण, जो मानव समाज है उसके कल्याण के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जगत कल्याण के लिए भगवान बोल रहे हैं, ना। तो हमें ये बात समझनी होगी, ठीक है। तो इस तरह पहले जो अर्जुन का रीजन था दया का, उसका भगवान ने जवाब दे दिया, है ना। तो उसका भी खंडन कर दिया। अब दूसरा अर्जुन ने क्या बोला, कि युद्ध करने में कोई भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है बिल्कुल। तो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अवाच्यावादश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्य सामर्थ्य ततो दुःखंतरम नु किम। तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो युद्ध करने में आनंद नहीं, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे
तो तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारा उपहास करेंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा। तो वो अर्जुन जिसके पास इतने अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं, शिव जी का पशुपात अस्त्र है, गांडीव धनुष है ना, और उसे देवताओं से रथ प्रदान हुआ है, ठीक है। वो अर्जुन आज युद्ध करने से मना कर रहा है, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि सब चीज होते हुए भी अर्जुन ने युद्ध नहीं किया है ना। तो भगवान बोले आनंद तो वैसे भी नहीं आएगा, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे लोग। फिर भगवान बोलता है अगर तुम युद्ध करते हो तो क्या हो, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान बोलते हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, है ना, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान बोले तुम बोल रहे हो आनंद नहीं है, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ से फायदा है, तुम्हारा चित्त भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, ठीक है। तो तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्गलोक में जाओगे, है ना, और तुम अगर जीत गए तो तुम क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं, तुम्हें साम्राज्य का भोग करने को मिलेगा, ठीक। तो दोनों तरफ से तो तुम्हारा फायदा ही हो रहा है, और तुम बोलोगे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, आनंद नहीं है इसमें। तो भगवान ने दूसरे कारण का भी अर्जुन का खंडन कर दिया बिल्कुल। तो तीसरा अर्जुन ने क्या रीजन दिया था कि इसमें पाप लगेगा, ठीक है। तो अर्जुन बोलता है कि इस कार्य में तो पाप है, दूसरों को मारना तो पाप है। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा समझने लायक है, और बहुत ही अच्छा श्लोक भी है, 40वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। नेहाभिकर्मणा सोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति का मार्ग है, यानी जो मैं तुमको निर्देश दे रहा हूँ, है ना, इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे मेरे आदेशों का जो पालन करता है, यानी जो मेरे भक्ति में जो कार्य करता है, ठीक है, उसमें कोई भी पास और फेल नहीं होता, ठीक है। तो अर्जुन ने बोला ना मुझे पाप लगेगा, भगवान बोले जो भक्ति में जो कार्य होते हैं वो पाप और पुण्य से ऊपर होते हैं, ठीक है, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भगवान बोलते हैं कि भक्ति में कोई पास और फेल नहीं होता है ना। तो सांसारिक कार्य जो हम करते हैं, ठीक है, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, है ना, कितनी भी अच्छी आपके पास डिग्री है ना, उसमें आप मान लो 100% सक्सेस हो आप, है ना। तो जो भौतिक सक्सेस है यानी भौतिक सफलता है, उसमें अगर आप 100% यानी 100% भी अगर आप सक्सेस हो जाओ तो क्या लाभ है। और अगर भक्ति है उसमें आप 1% भी कार्य करते हो तो उसमें क्या नुकसान है। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो जैसे सांसारिक कार्यों में मान लो आपने अच्छा घर बना लिया, अच्छी डिग्री आपके पास है ना, आपके पास सब चीज है सांसारिक, ठीक है, लेकिन क्या होता है एक टाइम बाद वो नष्ट हो जाने वाली है, ठीक है, आपसे छिन जाएगी। तो उसका क्या फायदा हुआ ना, किसी ने अगर इतना ज्यादा धन इकट्ठा किया तो उसका क्या फायदा होता है, लास्ट में वो चला जाता है सब, ठीक है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हो तो भक्ति हमारा दिव्य डिवाइन बैंक है, ठीक है। तो भक्ति हमारा हमेशा हमारी सेव रहती है। इस जन्म में अगर आपकी कोई भक्ति छूट जाए किसी कारण तो अगले जन्म से वो कंटिन्यू होती है। तो भगवान ये बताएंगे 6ठे अध्याय में, भगवान बताते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो भक्ति में कोई पास और फेल नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ जटायु का। तो जटायु जब रावण सीता माता को ले जा रहे थे, है ना, तो जटायु ने प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया, वो छुड़ा नहीं पाया सीता माता को, है ना। तो कोई तो ये बोल सकता है बाहर से अगर कोई देखे, अरे जटायु तो फेल हो गया है ना, जटायु तो भक्ति में फेल हो गया, वो बचा नहीं पाया सीता माता को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जटायु फेल नहीं हुआ, है ना? तो राम जी जब आए, राम जी ने जटायु जटायु को बोला, ठीक है, कि तुम तो डायरेक्ट मेरे धाम जाओगे, ठीक है। तो जटायु को मुक्ति मिली, भगवान के धाम चला गया। तो इसी तरह हम देखते हैं भक्ति में कोई पास और फेल नहीं है, ठीक है। आप बस भक्ति करो, है ना। तो जटायु ने बस क्या किया, अपना जो कर्तव्य था उसका पालन किया, ठीक है, भक्ति की, तो वो पास हो गया। तो इसी तरह भक्ति में कोई पास फेल नहीं होता, भगवान इसमें यही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम मेरे लिए कार्य करो, ठीक है, इसीलिए तुम्हें पाप तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, ठीक है। जो भगवान के लिए कार्य करता है वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। तो हमें क्या करना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। तो हमें सीखना चाहिए किससे, विभीषण से, कैसे असुरों के बीच में रहकर भी उसने भक्ति की, है ना। और हमें सीखना चाहिए हनुमान जी से, किस तरह उन्होंने शुद्ध भक्ति की, है ना। तो इस तरह हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब चौथा जो अर्जुन ने कारण दिया था युद्ध ना करने को, वो क्या था। अर्जुन ने बोला कि क्या होगा, मेरे पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भगवान क्या आंसर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान
यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम बात कर रहे हो कर्म कांड की, तो वेदों के 3 पार्ट हैं, ठीक है। वेदों में कर्म कांड है। कर्म कांड यानी किस तरह हम अपनी तृप्ति कर सकते हैं, ठीक है, देवता को प्रसन्न करके और अपने पितरों को प्रसन्न करके, ठीक है। और फिर है वेदों में ज्ञान कांड है ना, और वेदों में उपासना कांड है। तो वेदों के 3 हिस्से हैं। तो अर्जुन अर्जुन ने बोला कि मेरे पितरों को दान कैसे मिलेगा, है ना। तो ये सब उसने कारण दिए। तो ये है कर्म कांड, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो, है ना। और निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, द्वंद्व रहित बनो, और नित्य सत्वस्तो, जो शुद्ध सत्व है उसमें आओ, ठीक है। तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो भगवान इस तरह बोलते हैं अर्जुन को। तो भगवान बोलते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, और वेदों का जो तुम कर्म कांड का रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, वो भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान अभी बताएंगे वेदों का असली तात्पर्य क्या है। तो भगवान बोलते हैं, यावानार्थ उत्पाने सर्वथा समुपलितोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। तो भगवान बोलते हैं, जिस तरह छोटे छोटे कुएं होते हैं, है ना। तो पहले जमाने में क्या होते थे, कपड़े धोने के लिए अलग कुएं होते थे, जानवरों को नहलाने के लिए अलग कुएं होते थे, पानी पीने के लिए अलग कुएं होते थे, है ना। तो भगवान बोलते हैं, जिस तरह अलग अलग छोटे छोटे कुओं का कार्य एक पूरी नदी से पूरा हो जाता है ना, उसी तरह वेदों का जो तात्पर्य जान लेता है, तो वही बुद्धिमान है, ठीक है, जिसको वेदों का तात्पर्य पता है। तो भगवान बोलते हैं, वेदों का तात्पर्य, वास्तविक मतलब क्या है वेदों का, भगवान को जानना, ठीक है। तो भगवान आगे बोलते हैं, 15वें अध्याय में भगवान बोलेंगे गीता के, है ना। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोलते हैं, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। वेदांत वेदांत कृता भी मैं ही हूँ, ठीक है। और सारे वेद मेरी ही तरफ ले जाते हैं, तो है ना? तो ये भगवान आगे बताएंगे। तो इस तरह हमें समझना है कि वेदों का मेन तात्पर्य भगवान को जाना, है ना। तो वेदों का मेन तात्पर्य कर्म कांड नहीं है, ठीक है। वेदों का असली जो अर्थ है वो है भगवान की शरणागति। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म कांड की बात मत करो। तो भगवान अर्जुन को कर्म कांड से कहाँ पे ला रहे हैं, भक्ति में, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि वेदों का मेन तात्पर्य है मुझे जाना, ठीक है, इसीलिए तुम क्या करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है। और भक्ति में कार्य करो, है ना? तो इस तरह उसके चौथे कारण का भी भगवान ने खंडन कर दिया। तो भगवान, जब भगवान को हम खुश करते हैं तो सारे जितने भी हमारे पितर हैं, जितने भी देवता हैं, देवी देवता, सब प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि भगवान, क्योंकि जैसे भगवान के ही सारे अंश है ना, देवी देवता। तो जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ को अगर आपको सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो क्या करते हो आप उसकी पत्ती में अलग से पानी नहीं डालोगे, उसके तने में अलग से पानी नहीं डालते, उसके फूल में अलग से पानी नहीं डालोगे, तो क्या करोगे आप, उसके जड़ में अगर आप पानी डालोगे, तो जितने भी अंग है सबको पोषण मिल जाता है ना। तो इसी तरह जब हम भगवान को खुश करते हैं, तो हमारे पितृ, हमारे जितने भी कुल देवी है, देवी देवता, सब प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन ने बोला था ना, मेरे पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि अगर हम भगवान को खुश कर लेंगे तो सारे अपने आप ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान इसमें यही बोलता है। अब अर्जुन ने 5वां कारण क्या दिया युद्ध ना करने का। अर्जुन ने बोला कि मैं असमंजस में आ गया हूँ, है ना, कंफ्यूजन में आ गया हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलता है, ठीक है, यानी जो मेरा मेरा मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करेगा, उसकी बुद्धि तो एक ही होगी। तो जैसे अर्जुन बोला है ना, मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो भगवान बोले, अगर तुमने मुझे अब अपना गुरु माना है, ठीक है, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूजन खत्म, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि एक एक चित्त हो गई अब, है ना। तो जैसा भगवान बोलेंगे उसको वही करना है, तो बस कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। तो इस तरह भगवान भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के 5 जितने कारण है, अर्जुन के सारे सारे कारणों का खंडन कर देते हैं। तो ये जो श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक यानी अ, जो भगवान बोलते हैं, जो गुरु बोलते हैं, उस पर हमारी बुद्धि, हमें अपनी बुद्धि को एक चित करना है, ठीक है। तो यही किसने अपनाया था, प्रभुपाद जी ने भी अपनाया ना। तो प्रभुपाद जी, हमने देखा था कल उनके बारे में कि उनके गुरु ने जो बोला था, इन्होंने क्या किया, उसको अपने जीवन का आधार बनाया, और उन्होंने बोला कि ये बात मुझे पूरी करनी ही है ना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते तक करिएगा। तो जो गुरु हमें बात बोलते हैं उस पर हमें अपने मन को एक कर देना चाहिए, ठीक है। उस पे उसको सिद्ध करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम असमंजस में नहीं आएंगे फिर, है ना। तो यही भगवान इसमें बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह भगवान अर्जुन के 5 कारणों का खंडन कर देते हैं।
तो अब उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगस्तो कर्मणि। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान बोले तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों से के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में अभी आसक्त हो। तो इसमें इसका वास्तविक मतलब क्या है इस श्लोक का, ठीक है। इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान की तुम कर्म करो, कर्म के फल से आसक्त मत हो, ठीक है। तो जैसे एक किसान होता है ना, तो कई लोग बोलते हैं भगवान बोले कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मेरे हाथ में, तो फिर हम कर्म करें ही क्यों। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक किसान होता है, ठीक है, किसान अगर ये बोले कि सब भगवान के हाथ में है तो हम खेती क्यों करें, तो क्या होगा, उसको अन्न मिल पाएगा, नहीं। तो किसान मेहनत करता है, ठीक है, किसान बीज बोएगा, फसल फसल उगाता है ना, बाकी वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है। बाकी किसके हाथ में, भगवान के हाथ में, ठीक है। तो बाकी बारिश किस तरह से होती है ना, मौसम कैसे रहता है, वो सब भगवान के हाथ में। तो किसान अपना कर्म कर रहा है, भगवान फल भगवान के हाथ में, ठीक है। इसी तरह हम लोगों को भी अपने कर्म करने चाहिए, अपने अपने फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे। तो हमें कर्म करना है, क्योंकि कर्म करने पे ही हमें या तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन कर्म करना जरूरी है, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम फल से आसक्त होंगे तो क्या होगा, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं फल से आसक्त नहीं होना, तो मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा, केस स्टडी, असली स्टोरी नहीं है, सच्चाई है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक लड़की थी, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ती थी। तो क्या करती थी, वो हर बार टॉप आती थी, हर बार फर्स्ट आती थी, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि उसका एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, ठीक है, और उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, है ना। तो ये रियल स्टोरी है, और ये एक लड़की की नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो कोटा में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी, तो क्योंकि हमारा यूथ ग्रुप है तो इसलिए मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या करते हैं, वो लोग बेचारे मेहनत करते हैं पूरे साल, है ना, आईआईटी में जाने के लिए, ठीक है। और जब उनका रिजल्ट नहीं आता किसी तरह से, है ना, वो सक्सेस नहीं होते, तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मेहनत करो, तुम फल से आसक्त मत हो। तो अगर हम फल से आसक्त होंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम गलत कदम उठा बैठते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले कर्तव्य तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा कर्तव्य यानी कर्म करना तुम्हारे हाथ में, फल देना मेरे हाथ में, ठीक है। तो इसीलिए हमें कर्म करना है, फल की तरफ आसक्त नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो हमें निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम लोग जो कर्म कर रहे हो उसमें अगर उसका फल सही नहीं आया तो हमारी वजह से ही आया, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से, जिसपे हमारा फल निर्धारित होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपने तो एग्जाम अच्छे से किया है ना, लेकिन हो सकता है जो एग्जामिनर है उसका मूड सही ना हो, वो घर से लड़ाई करके आया हो, ठीक है, तो वो आपको कम नंबर दे देगा। या फिर हो सकता है कि एग्जाम के दिन आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाए, है ना। या हो सकता है जिस जगह आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे उस जगह में या उस काल में, उस काल उस परिस्थिति में आपको सही ना लगे वो, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें हमारा फल निर्धारित होता है, तो हर हर समय हमें अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना होता, ठीक है। तो भगवान इसमें यही बात बताते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञातो उच्यते। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे स्थित प्रज्ञा की परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है, ठीक है, वो इंद्रिय तृप्ति यानी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है प्रहलाद महाराज का, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ने कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उनको इतना दुख मिला फिर भी वो भगवान की भक्ति में क्या रहे, दृढ़ रहे। तो जो भगवान की भक्ति में दृढ़ है उसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, ठीक है। तुम विचलित मत हो किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति में। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी एकदम दृढ़ निश्चय थे, ठीक है। जो जो उनके गुरु ने बोला वो करना ही है किसी तरह। तो आगे भगवत गीता के बहुत अच्छे श्लोक आने वाले हैं। तो जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी अगर कोई आप में से पढ़ रहा होगा, मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का बेसिक है इन श्लोकों में, ठीक है। और साइकोलॉजी, पूरी साइकोलॉजी आपको इन श्लोकों में मिल जाएगी, और ये बहुत ही फेमस है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये श्लोक पढ़ाए जाते हैं साइकोलॉजी में। तो हम देखते हैं ऐसा क्या है इन श्लोकों में।
और भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म स्मृति विंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें भगवान ने बताया कि आखिर हमारे मनुष्य के पतन का कारण क्या है। ठीक। तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं कि इंसान आखिर गलत काम क्यों कर बैठता है, क्यों उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान एकदम एकदम सटीक पॉइंट से बताते हैं कि कैसे अलग अलग स्टेज है, अलग अलग लेवल है इंसान के पतन के। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्याय तो विषयान पुंसा। सबसे पहले इंसान क्या करता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा उसमें उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अलग अलग लेवल बता दी, तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का नाश हो जाता है। और स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो आदमी क्या होता है, जो मैटीरियल पूल है यानी भौतिक संसार में दोबारा से गिर जाता है। तो इंसान के पतन के कारण को हम एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान ने क्या बोला, ध्याय तो विषयान पुंसा। हम जो वस्तुएं देखते हैं जो भी संसार में, उनका उनका हम ध्यान करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो उनके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम इनकी इंद्रिय तृप्ति, कैसे हम इस वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएं। तो मान लो आपने कोई अच्छा मोबाइल का ऐड देखा, ठीक है, तो आप सोचोगे कि हाँ अब मुझे मोबाइल चाहिए। या मान लो आपने एक कार देखी, ठीक है, तो आपके मन में आया हाँ कैसे मैं इस कार को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ये पहला स्टेज है ना, ध्याय तो ध्यान करना। फिर क्या होता है, आपको उससे आसक्ति हो जाएगी उस चीज से, है ना। तो आपको वो आप बोलोगे नहीं अब तो ये मुझे, पहले आपने ध्यान किया, अब क्या होगा, आसक्ति, नहीं ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए किसी तरह। ठीक है। तो आसक्ति होगी आपके अंदर, अभी आपके पास वो चीज आई नहीं, ठीक है, आसक्ति होगी। तो क्या हुआ, आसक्ति से अब काम उत्पन्न होता है आपके मन में। ठीक है। काम मतलब हमेशा काम काम मतलब होता है कि हमारे जितनी भी गलत इच्छाएं, ठीक है, तो काम मतलब ये होता है। तो आपके अंदर गलत इच्छाएं आ गई, ठीक है, आसक्ति के कारण। तो आप किसी ना किसी एन केन प्रकार उस चीज को चाहते हो। ठीक है। आप चाहते हो किसी तरह बस मुझे ये चीज मिल जाए। अगर मुझे कार पसंद आ गई, बस मुझे अब किसी तरह कार चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, भगवान बताते हैं अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो आपको क्या आएगा, क्रोध। ठीक है। और मान लो वो चीज आपको मिल भी गई, है ना, मान लो आपको कार मिल भी गई, ठीक है, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो। क्या होगा, किसी दिन किसी ने उस पर थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया तो क्या होगा, आप एकदम क्रोधित हो जाओगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उससे आसक्त हो चुके हो, आपके अंदर काम उत्पन्न हो चुका उसके लिए। ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिली तब भी क्रोध आएगा, अगर आपको मिल गई तब भी क्रोध आने वाला है। ठीक है। तो अगली स्टेज है क्रोध। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको क्रोध आए तो आप सम्मोहित हो जाते हो। ठीक है। सम्मोहित होके क्या होता है, आपकी आपकी स्मरण शक्ति चले जाती है। ठीक है। क्रोध में आप भूल जाते हो ना क्रोध के बाद कि क्या सही है क्या गलत है ना। कई लोग होते हैं, अरे यार बोलते हैं यार गुस्से में मैंने कर दिया ना, मुझे क्षमा कर दो, गुस्से में हो गया मेरे से। ठीक है। तो गुस्से में भगवान बोलते हैं गुस्से के बाद होता है कि हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसी स्मरण शक्ति गई उसके बाद बुद्धि बुद्धि चली जाती है ना। इंसान को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है ना, कर देता है बस। और बुद्धि के नाश के बाद लास्ट में अंतिम स्टेज आती है उसके पतन की। तो ऐसा कदम उठा देता है जिससे उसका पतन हो जाता है। ठीक। तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है किस तरह इंसान गलत कार्य कर बैठता है। तो कोई भी आप केस स्टडी करोगे, कोई भी, जैसे कोई चोर है ना, कोई मर्डरर है, कोई मर्डर करता है, तो आप केस स्टडी करोगे तो ये अलग अलग स्टेजेस आपको मिल जाएगी उसके केस में। ठीक है। तो भगवान ने इसमें बता दिया। तो भगवान हमें कितने मौके दे रहे हैं सुधरने के ना, 8 स्टेज है। तो ठीक है, पहली स्टेज में नहीं सुधरे तो दूसरे में तो सुधर जाओ, तीसरे में तो सुधर जाओ। ठीक है, क्रोध आ गया अब तो सुधर जाओ, समूह आ गया अब तो सुधर जाओ, लेकिन हम एंड तक पहुंच ही जाते हैं फिर भी, है ना। तो ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है। इसीलिए भगवत गीता सबके लिए जरूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह भगवान ने क्या किया, अर्जुन के जितने भी 5 कार्य थे उनका खंडन किया ना। तो पहला अर्जुन ने बोला था दया। तो भगवान ने क्या बोला, हम शरीर नहीं है, ठीक है, शरीर पे दया मत करो, किस पे दया करो, आत्मा पे दया करो। ठीक है। तो कोई अगर आदमी डूब रहा है तो क्या आप उसके कपड़ों पे दया करोगे, अरे यार इसके कपड़े खराब हो गए। हमें आदमी को बचाना है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं हम क्या है, शरीर, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है। तो तुम आत्मा के बारे में सोचो। ठीक है। फिर अर्जुन ने बोला कोई आनंद नहीं है। भगवान ने बोला नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हारोगे तो राज्य मिलेगा। अर्जुन ने बोला पाप है। भगवान ने बोला नहीं, भक्ति में कोई पाप पुण्य नहीं है, भक्ति तो पाप पुण्य से ऊपर है। नेहा भी कर्म नाश होती है, इसमें कोई भी नाश नहीं होता। फिर अर्जुन ने बोला कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान ने बोला नहीं, कर्म कांड से ऊपर उठो, भक्ति में भक्ति भक्ति को जानो, वेदों का तात्पर्य जानो, वेदों का तात्पर्य है मुझे जानना। ठीक है।
तो उसके बाद अर्जुन ने बोला मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो भगवान ने बोला व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे करो नंदन, अपनी बुद्धि को एक चित्त करो, ठीक है। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन के पांचों कारणों का खंडन किया। तो ये लास्ट स्लाइड है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। तो ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हमारे ऊपर है कि हम भगवान की शरणागति कब चाहते हैं। हम चाहे तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं भगवान की भक्ति, है ना। या फिर आप चाहे तो करोड़ों करोड़ों जन्म बाद भी भगवान की शरण में आ सकते हो, लेकिन आना हमारा अल्टीमेट एम क्या है, परम धाम। परम धाम क्या है, भगवान की शरणागति, ठीक है। अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो अर्जुन भी यही बोलता है कि परम धाम तो आप ही हो, परम गति आप ही हो, ठीक है। तो चाहे हम अभी इस जन्म में आए या लाखों करोड़ों जन्म में भटकते भटकते हैं, अल्टीमेटली हमें जाना भगवान के धाम ही है। तो ये आपके ऊपर, आप कब जाना चाहते हो, ठीक है। तो यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। तो जो खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं खटवांग महाराज। तो खटवांग महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने देवता के लिए युद्ध किया, ठीक है। तो देवता के लिए युद्ध किया तो क्या हुआ कि देवता बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो खटवांग महाराज ने बोला कि मुझे तो जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए। तो देवताओं ने बोला वो तो हम नहीं दे सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो तो भगवान ही दे सकते। तो इन्होंने बोला अब मैं क्या मांगू देवताओं से। तो इन्होंने बोला देवताओं से कि अच्छा आप ये बताइए मेरी मृत्यु के लिए कितना टाइम है। तो देवताओं ने बोला एक मुहूर्त है आपके पास। एक मुहूर्त यानी 45 मिनट से के लगभग होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा एक मुहूर्त है मेरे पास। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत भगवान के नाम का जप शुरू कर दिया, ठीक है। तुरंत भगवान की शरणागति ली। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है। हमें तो पता नहीं हमारी मृत्यु कब आने वाली है, ठीक है। खटवांग महाराज को तो देवताओं ने बता दिया ना। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हम भी भगवान की शरणागति जितने जल्दी से जल्दी हो सके भगवान की शरण में जाए, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं अभी तो हम युवा हैं, ठीक है, हम भक्ति क्यों करें, है ना। अभी तो हमारे खेलने कूदने के एंजॉय एंजॉय करने के दिन है, ठीक है, हम भक्ति क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हम सुन नहीं पाएंगे सही से, है ना। भगवान की कथा चल रही होगी, हम बोलेंगे हैं करते रहेंगे, ठीक है। हम देख नहीं पाएंगे भगवान के विग्रह विग्रह को, हम सही से देख नहीं पाएंगे। चश्मे चश्मे ऐसे ऐसे आंखें मलते रहेंगे, फिर चश्मा साफ करते रहेंगे, ठीक है। भगवान का नाम हम ले नहीं पाएंगे, है ना, बुढ़ापे में अपने गले से। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें भक्ति जितनी जल्दी हो शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। जो लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे वो बिल्कुल बेकार है ना। पहली बात तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं यही नहीं पता हमें, और दूसरी बात बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे आपके घर में अगर आपको कोई प्रिय इंसान आए, प्रिय व्यक्ति आपके घर में आए, तो आप क्या करोगे, उसे बासी लड्डू दोगे या ताजा लड्डू। आप उसे ताजा लड्डू दोगे ना। इसीलिए अगर हमें भगवान को देना है अपना शरीर, अगर भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम बासी शरीर क्यों लगाएं, बूढ़ा शरीर क्यों लगाए भगवान की सेवा में। तो हमें चाहिए कि हमारा युवा स्वस्थ शरीर हम भगवान की सेवा में लगाए, ठीक है। तो ये बात हमें सीखनी है खटवांग महाराज। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवत धाम और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं। तो जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो परम आनंद में होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो उनके लिए यही भगवत धाम बन जाता है, ठीक। तो इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस अद्वितीय अध्याय में इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। तो कर्म योग भगवान ने बता दिया किस तरह हमें कर्म करने चाहिए, ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान को अर्पित करते हुए फलों। ज्ञान योग में भगवान ने बताया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग क्या है, आत्मा है, ठीक है। और इसमें भक्ति योग के बारे में बताया, भगवान ने बोला कि मेरे आदेशों का पालन करो, है ना, अपने मेरी बातों पे अपनी बुद्धि का लगाओ, है ना। और इस जो ये पथ है, जो मेरा बताया पथ है, इसमें कोई नाश नहीं है ना, नेहा भी कर्म नाश होते। तो इस तरह भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के बारे में इस अध्याय में बताया। ठीक। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा रोहित जी। हरे कृष्णा। जी बोलिए। सर अब 18 डेज का क्विज है ना सर, वो कब दे सकते हैं हम? बोले तो रोज दे सकते हैं क्या? पूरा 18 डेज कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं? 18 डेज तक आपको देना है, ठीक है।
18 डेज नहीं के सर, एक दो दिन तक भी रहता है वो, आप कभी भी देख सकते हैं उसको 18 डेज। नहीं सर, डेली एक एक अध्याय का रहता है क्या? पूरा 18 डेज का एक ही साथ रहता है वो नहीं क्विज? नहीं, डेली 18 डेज का एक साथ है, लेकिन आप उसे एक साथ कैसे करोगे जब तक आप अध्याय नहीं करोगे ना। तो जैसे आपने अभी पहला अध्याय पढ़ लिया तो आप दे पाओगे ना क्विज तभी। तो हाँ सर, मैंने ट्राई हाँ, किया था सर, मेरा यूजर नेम इनवैलिड और पासवर्ड भी ध्यान नहीं है मुझे, कैसे करूँ सर? तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ग्रुप में जो एडमिन का नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। सर आपका नाम क्या है सर? अंकित है मेरा नाम, ओके। अंकित, ओके, धन्यवाद सर। ओके, हरे कृष्णा। तो जिसका भी क्विज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में जो एडमिन है ना आपके, उनको मैसेज कर दीजिए, ठीक है, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं शंकर प्रभु जी के पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो जी जी। शंकर जी, हरे कृष्णा। कल एक प्रश्न था कि अर्जुन और कर्ण से शक्तिशाली कौन है। आप बताए थे कि अर्जुन के पास भगवान थे इसलिए अर्जुन शक्तिशाली है। तो सर हम्म, कर्ण भी तो सूर्य पुत्र था, वो उसके साथ भी तो भगवान थे। प्रभु तो भगवान और देवताओं में अंतर है कि नहीं। हाँ। सूर्य देवता है, सूर्य हम उन्हें भगवान अ, बोल लेते हैं, पर एक्चुअल में भगवान और देवताओं में अंतर है। हमें ये आगे भगवत गीता के आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है। जो देवता है वो भगवान के सेवक है, ठीक है। भगवान बोलते हैं अहम आदि ही देवाना, मैं सारे देवताओं का आदि हूँ, ठीक है। आप भगवान को सूर्य देव से कंपेयर मत करिए। अच्छा, नहीं जान। हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो भगवान है और देवता उनमें अंतर है। तो यही हमें भगवत गीता आगे सिखाएगी कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, ठीक है। तो जनरली हम सबको भगवान बोलते थे, ठीक है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, पार्षद हैं। लेकिन आगे हमें समझ में आएगा अंतर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भरत अरोड़ा प्रभु जी के पास। हरे कृष्णा भरत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने बताया ना कि इंसान इस जन्म में जो करता है अगले जन्म में वैसा जानवर बनता है, तो वो सिर्फ हिंदू रिलीजन में है या सारे रिलीजन में है? मैंने बताया ना प्रभु जी, जो अभी फॉरेन में केस स्टडीज कर रहे हैं लोग, है ना, इयान स्टीवनसन है, जिम टक्कर है, बहुत सारे रिसर्चर हैं, ठीक है। तो वो तो हिंदू नहीं है, वो तो इंडियन नहीं है, ठीक है। और उन्होंने जो केस स्टडी की है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं यहाँ तक की तो ऐसा नहीं है प्रभु जी की, जो ये हमारा वैदिक ज्ञान है ये सबके लिए, ठीक है। अच्छा। ये फैक्ट है ना, थ्योरी नहीं है कोई। ओके, हरे कृष्णा। हरे। बहुत ही अच्छा लगा, आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से शायद ही कोई कर रहा है ऐसा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, चिन्मय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी, मेरा एक सवाल, अर्जुन को जो गीता का ज्ञान मिला वो क्या सिर्फ अर्जुन को मिला था या उपस्थित सभी को मिला था? वहां पे कुछ ही लोग भगवान को सुन पाए, जैसे कि संजय था, ठीक है। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी तो वो भी सुन पा रहा था, और जो धृतराज था वो भी सुन रहा था, और जो व्यास देव जी थे जो लिख रहे हैं भगवत गीता को वो भी सुन पा रहे हैं ना। तो फिर व्यास देव जी ने क्या किया, लिख के भगवत गीता, जब व्यास देव जी ने महाभारत लिखी तो उसके बाद महाभारत सबने पढ़ी होगी, है ना। फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी ना भगवत गीता, तो व्यास देव जी ने लिखी। तो इस तरह उस समय तो 3 ही लोग सुन पाए, लेकिन बाद में ये ज्ञान सब तक आया, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, नीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक प्रश्न है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या डिफरेंस है? बोथ आर इक्वल और नॉट? ओके, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। हिंदू तो एक टर्म है माता जी, जो मुझे लगता है शायद मुगलों ने दी थी, कि हम सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो वो सिंधु नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने हिंदू बोल दिया, ठीक है। तो ठीक है। एक्चुअली में सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म सबका है, ठीक है। सनातन धर्म सब सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये जितने बाकी धर्म है ये शरीर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सनातन धर्म क्या है, सनातन मतलब है जो हमेशा रहता है, ठीक है। हमेशा क्या है, अभी हमने पढ़ा भगवत गीता के दूसरे अध्याय, कौन है जो हमेशा रहता है, वो है आत्मा, ठीक है। आत्मा और परमात्मा हमेशा है, ठीक है। तो जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है आपस में, उसे हम सनातन धर्म बोलते हैं, ठीक है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो जीवात्मा का स्वरूप क्या है, भगवान की शरणागति, यही सनातन धर्म है, ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, शरीर नष्ट होने पर भी रहेगा, ठीक है। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, अनिल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी
मेरा थोड़ा सा ये टॉपिक से हट के क्वेश्चन है कि मानिए कि हम लोग को जो सनातन धर्म है उसमें संस्कृत सबसे ज्यादा हम लोग का धार्मिक लैंग्वेज है सर। जी तो फिर ये लुप्त हो गया। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मतलब थोड़ा सा इस्लामिक एरियाज है, वहां पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे जितना क्रेज उर्दू को लेकर उनमें जितना उतना हमारे फैमिली में भी नहीं सिखाया जाता कि संस्कृत को लेकर हम लोग ना जागरूक हो। और जो भी हमारी संस्था है जो हम पे ऊपर है, जैसे गुरुज हैं, हम लोग को सत्संग होता है कुछ न, तो वहां पर भी लोग नहीं फोर्स करते हैं कि संस्कृत को पढ़ाया जाए, अपने धर्म के बारे में जाना जाए, कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है, कोई नहीं सिखाता। बस चल रहा है तो चलते जा रहा है। जी। तो आपका उत्तर वैसे भगवान दे चुके हैं यहाँ पे। तो संस्कृत प्रभु जी हम क्यों पढ़ रहे हैं? संस्कृत हम पढ़ रहे हैं ताकि हम वेदों को पढ़ सकें, वेद संस्कृत में, ठीक है, और वेदों से हम तात्पर्य निकाल सकें। तो भगवान ने अभी बोला ना कि वेदों का तात्पर्य है ना, वेदेश सर्वेर हमें वेद, वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना, ठीक है। तो आचार्य को हमारे पता था कि लोग क्या करेंगे, कलयुग में इतने बुद्धिमान नहीं होंगे कि वो संस्कृत को समझ सके, ठीक है, इतनी बुद्धि नहीं होगी, है ना। तो हमारे आचार्य ने क्या किया, जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी की किताबें 100 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, ठीक है। तो ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान के शरण में जाना, ठीक है। तो अगर आपको संस्कृत आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है? भगवान की भक्ति जरूरी है प्रभु जी, ठीक है। हमें वेदों का तात्पर्य जानना है, ठीक है। ओके प्रभु जी। तो ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। तो जैसे IIT रुड़की भी कराता है कोर्स संस्कृत भारती का, फ्री में कराता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं उसको। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। NPTEL के लेक्चर भी है यूट्यूब पे, आप सर्च करना संस्कृत के, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। IIT खड़गपुर कराता है कोर्स। तो ऐसा नहीं है, आप संस्कृत सीख सकते हैं घर बैठे भी, है ना। आपके एनवायरनमेंट भले ही कैसा हो, यूट्यूब से सीख रहे हैं ना आजकल लोग संस्कृत। ओके, हरे कृष्णा विश्वजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी, मेरा एक सवाल था। मतलब आपने जैसे कहा कि इंसान जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको दूसरा जन्म मिलता है। जी जी। तो अभी तो जैसे मतलब इतना पाप बढ़ चुका है यहाँ पे, इतना सारे मतलब पापी लोग ही ज्यादातर है। तो अभी मतलब ऐसा होना चाहिए था कि इंसान कम और जानवर ज्यादा होना चाहिए था। हाँ लेकिन अभी इंसान की आबादी आप देख ही सकते हैं कितना है। हाँ। तो ऐसे तो सब तो प्रभु पापी ही तो प्रभु है किसी प्रभु जी मतलब। प्रभु जी, ये चक्र है, ठीक है, साइकिल है। तो हो सकता है अभी हम इंसान बने हो, पहले हम करोड़ों करोड़ों, हम शरीर बदल के अब इंसान बने हो ना। तो करोड़ों करोड़ों साल पहले अगर हमने कुछ पुण्य किया हो, जी उसका अब हम इंसान बन रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम गलत काम कर रहे, तुरंत जानवर बन जा रही है। एक बहुत लंबी साइकिल है प्रभु जी, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एक साइकिल है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो कर्म का प्रभाव है हमें तुरंत नहीं मिलता, ठीक है। तो हम सोचेंगे तुरंत पाप बढ़ रहा है, तुरंत सब जानवर बन जाएंगे, तुरंत सब दोबारा इंसान, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबी साइकिल है। 84 लाख योनि, आप समझ सकते हो, 84 लाख, 8.4 मिलियन। और आपको मैं बता दूं, आप सर्च करना इस पे गूगल पे। साइंटिस्ट क्या बताते हैं? साइंटिस्ट भी यही बताते हैं कि वो रिसर्च करके बताते हैं कि अराउंड 6 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। वो प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन हमारे वेदों में सटीकता से बताया बिल्कुल 84 लाख है, यानी 8.4 है। तो वो लोग बोलते हैं अराउंड 6 मिलियन है, लेकिन हमारे वेद सटीक बोल रहे हैं 8.4 मिलियन है, ठीक है। ओके, हरे, आप सर्च कर लेना, नेचर का एक पेपर है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम थोड़ा चैट से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर आगे भगवान तो एक ही है। हाँ, ओके। गुरु का चुनाव कैसे करें? तो मैंने कल आपको बताया था ना, गुरु प्रमाणिक संप्रदाय में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको अगर टीचर चुनना है तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए अगर आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अध्यात्म पढ़ना है तो एक 4 संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है प्रमाणिक, उनके अंदर आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप गुरु का चुनाव कर सकते हैं। प्रमाणिक संप्रदाय से होना चाहिए, जो वेदों में शास्त्रों में 4 संप्रदाय बताए गए, ठीक है। तो पहला है ब्रह्म संप्रदाय, फिर है श्री संप्रदाय, फिर है कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इन्हीं में से होना चाहिए आपको गुरु।
16 माला ही क्यों है? एक्चुअली 64 माला थी, जो चैतन्य महाप्रभु ने 64 माला बताई थी, लेकिन कलयुग की परिस्थिति देख के वो 16 हो गई। ठीक है, तो कलयुग में ताकि भक्ति लोग कर सके इसीलिए 16 माला हो गई मिनिमम। ठीक है, हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ है जो कृष्ण की शक्ति है उनको हम पुकारते हैं हरे। ठीक है, हम ब्रह्मास्मि, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, अगर कोई इंसान के अंदर एक सेटमेंट नहीं, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कई लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं भगवान, वो ऐसा समझ लेते हैं। एक्चुअली ब्रह्म का मतलब भगवान नहीं होता। ठीक है, ब्रह्म को हम दो तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं भगवान के लिए भी ब्रह्म यूज हुआ है, कहीं कहीं आत्मा के लिए भी ब्रह्म यूज हुआ है वेदों। तो ये हमें समझना है कहाँ पे भगवान के लिए यूज हुआ है कौन सा टर्म, और कहाँ पे जीवात्मा के लिए। ठीक है, तो ये हमें आचार्य बता सकते हैं। तो कई लोग ब्रह्म मतलब भगवान समझ लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि मतलब हम क्या है, भगवान है। लेकिन भगवत गीता में ब्रह्म की परिभाषा दी है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। तो भगवान बोलते हैं अक्षरम ब्रह्मा परमम, यानी जो अविनाशी है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो अविनाशी तो दोनों है, भगवान भी है आत्मा भी है ना। तो इसीलिए हमें समझना है ब्रह्म की परिभाषा क्या है, कहाँ पे ब्रह्म का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं होता कि मैं भगवान हूँ। तो मैं भगवान हूँ ऐसा तो रावण बोलता था, ऐसा तो हिरण्यकश्यप बोलता था। तो आसुरी प्रवृत्ति है प्रभु जी ऐसा बोलना कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, तो हमें इससे बचना है। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान हूँ, तो वो तो मूर्ख है। ठीक है, उनको आप फॉलो मत करिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद कमलेश प्रभु जी। काम वासनाओं से कैसे बचें? तो इसमें भगवान ने इसमें 59वां श्लोक है यानी 59वां श्लोक है। तो भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जम रसोपेस्यम परम दृष्टा निवर्तते। तो भगवान बोलते हैं जब किसी को हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छोड़ देता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जी गए तो सब लोग नशा कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे वहां पे। तो प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति बताई है ना, तो भक्ति जब उन्होंने की तो गलत काम छूट गए। इसी तरह जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट, जैसा बच्चा होता है ना, बच्चे को जब टॉफी मिलती है तो मिट्टी खाना छोड़ देता है ना। तो इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो गलत काम, जितनी गलत वासनाएं अपने आप दूर हो जाती है। ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं कि उनके अंदर कोई देवी या देवता आ गया है और वो रिएक्ट करते हैं, ज्यादा जगह में होता है। इज द रियलिटी? यस, हो सकता है माता जी, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। पहले मुझे लगता था कि साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक है, लेकिन नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस आया है, जो मैंने देखा है, मनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है जो देवी देवता है, तो मैंने बोला ना देवी देवता और भगवान में अंतर है। ठीक है, तो हो सकता है जिनका आत्मा का, जो आत्मा भोग करना चाह रही हो है ना, तो आत्मा को भोग करने के लिए शरीर चाहिए होता है। तो हमें 84 लाख शरीर जो मिलते हैं हमारी भोग के अनुसार मिलते हैं। ठीक है, तो कई आत्मा ऐसी है जिनके पास शरीर नहीं है, वो घूम रही है, भटक रही है शरीर के लिए। तो वो लोग कौन होते हैं? जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भोग करने के लिए दूसरे शरीर में जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अगर हम किसी चीज के कामना करते हैं, गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चीज के ऊपर काम करता है? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है प्रभु जी। जो हमारे जो शास्त्र है वो बताते हैं लॉ ऑफ कर्मा सबसे ऊपर है। ठीक है, और उसके भी ऊपर है भगवान का निर्णय जो होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो चीज आप सोचोगे वो चीज वो आप बन जाओगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भगवान बोलते हैं कर्म का सिद्धांत, अभी भगवान ने बोला ना कर्म करने का अधिकार है हमारा। ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होगा। कर्म करोगे तो अपने आप ही उसके बारे में सोचोगे, है ना। ध्यान और विजुअलाइजेशन में क्या अंतर है? ओके, ध्यान और विजुअलाइजेशन, तो वही अंतर है जो रीडिंग और स्किमिंग में है। ठीक है, तो रीडिंग में क्या करते हैं? रीडिंग में हम ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं ना, स्किमिंग में हम वो चीज ढूंढते हैं जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन और ध्यान में यही अंतर है। तो विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं सब चीजों को, लेकिन उसको हम अर्थ नहीं देखते उसका क्या चल रहा है इसके पीछे। ध्यान में हम हर चीज का अर्थ ढूंढते हैं। ठीक, तो मुझे नहीं पता है आप किस एस्पेक्ट में बोल रहे हो भगवान के ऊपर, लेकिन ध्यान अलग चीज है। ठीक, तो हम आगे के अध्याय ध्यान योग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, त्याग का मतलब क्या है? तो किसने पूछा ये? सिद्धार्थ प्रभु जी पूछ रहे त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। तो प्रभु जी त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई हर चीज त्याग दो, है ना। आप घर बार त्याग दो, अपना परिवार त्याग दो और सब चीज त्याग दो। त्याग का मतलब ये नहीं है। ठीक है, त्याग का मतलब है सब चीज को अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए लगाना। ठीक है, भगवान की सेवा में, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं तो त्यागे क्यों?
अगर आप बोलोगे कि किसी के घर में गया, आप बोलोगे कि मैं आपका घर त्यागता हूँ, वो बोलेगा अबे तेरा तो ये घर है ही नहीं, तो त्यागेगा कैसे? तो इसी तरह हम लोग संसार में आए, ये संसार हमारा है नहीं, तो हम त्याग कैसे सकते हैं इसको? तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि जिसका ये संसार है, यानी जिसने संसार बनाया, उसकी सेवा में हम लगाए इसको, ठीक है? तो जैसे मोबाइल है, तो मैं बोलूँ अगर मैं इस मोबाइल को त्याग रहा हूँ, ठीक है, तो वास्तव में मैं देखो ये तो मेरा मोबाइल है ही नहीं, है ना? तो ये तो मैटर है, अभी अभी मेरा है, ये मैटर कल किसी और का हो जाएगा, ठीक है? तो इसका इसका बेस्ट उपयोग क्या है कि मैं इसको भगवान की भक्ति में लगाऊं, ठीक है? तो इसको असली त्याग बोलते हैं, ठीक है? सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा? जब कोर्स पूरा हो जाएगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके, ठीक है। अब हम हैंड रेजेज इनके उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा रुद्र प्रभु जी, आपका मैसेज भी आया था हरे शायद। कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हाँ, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, तो वो कर्म कौन सा कर्म है? उन्होंने बताया कि निर्धारित किए हुए कर्म कर, वो निर्धारित कर्म कौन सा है? जी, अभी कल का हम चैप्टर करने वाले हैं कर्म योग, ठीक है? उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, और चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे कि कर्म कितने तरह के होते हैं और हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ठीक अच्छा, यज्ञ क्या है? है? हाँ, यज्ञो ही वे विष्णु, यज्ञ वो है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? तो जनरली हम समझते हैं यज्ञ मतलब है स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ है वो यज्ञ है, ठीक है? लेकिन भगवत गीता में भगवान बताएंगे चौथे अध्याय में यज्ञ कितने तरह के होते हैं, है ना? तो भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा। तो द्रव्य यज्ञ यानी जो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ है उसे द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। द्रव्य मतलब होता है मैटर, उसमें हम मैटर की आहुति देते हैं ना। तो कोई जौ डालता है, तिल डालता है, घी डालता है, ठीक है, मैटर की आहुति। तो हो गया द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ है ना, जो हम तपस्या करते हैं ना। योग यज्ञ जो हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो इस तरह भगवान अभी आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे यज्ञ के अलग अलग प्रकार। तो वेदों की अगर हम देखें परिभाषा, वेदों में बोला यज्ञो ही वे विष्णु, यानी यज्ञ वो है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं। ये अभी आएगा प्रभु जी चौथे अध्याय में, आप थोड़ा धैर्य रखिए। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्म कौन से हैं? कर्म भी 3 तरह के हैं, वो मैं बताऊंगा आगे के अध्याय में, ठीक है? अभी बता दूंगा तो फिर आगे के अध्याय में आपको मजा नहीं आएगा। ओके, हरे कृष्ण। ओके, शशांक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेदों और भगवत गीता में अंतर क्या है? ओके, वेदों में और भगवत गीता में अंतर क्या है? एक्चुअली भगवत गीता वेदों का निचोड़ है प्रभु जी। तो जैसे भगवत गीता, जैसे वेद अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वेद 4 है ना। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 12,000 है, 10,000 से ऊपर है, ठीक है? तो वेदों को अगर आप पढ़ोगे तो भगवान को पता था कि कलयुग में कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान नहीं होंगे कि वो वेदों को याद रख सके। तो पहले क्या होता था, लोग सुन के ही याद कर लेते थे वेदों को, है ना? तो इसीलिए इनको श्रुति शास्त्र भी बोला गया वेदों को, ठीक है? लेकिन आजकल हम देखें कि ऐसा नहीं है, ठीक है? हमें सुन के कोई चीज का हमें लिख के भी याद नहीं होती वो चीज, है ना? तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, द्वापर के अंत में हमें वेदों की समरी दी। तो कल का अगर आपने सेशन अटेंड किया हो तो उसमें शंकराचार्य भी बोलते हैं ना कि गीता क्या है, भगवत गीता सारे वेदों का सार है, ठीक है? तो यही अंतर है। जी, ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो 3 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। जी, शंकर प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ सर, प्रभु जी बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? किसी दिन अगर नेटवर्क के कारण अगर ज्वाइन नहीं हो पाए तो क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? जैसे मैं आज लेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक। तो आप देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट आपको इससे नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको क्विज करने से भी मिल जाएगा, ठीक है? तो सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है प्रभु जी, आप लेक्चर में आइए, ठीक है? ठीक। ओके, हरे कृष्णा। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन लेंगे भरत प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने कहा था कि भगवान का नाम लेने से जो है सोल प्यूरिफाई होती है। जी जी। तो मतलब अगर एक इंसान पूरी जिंदगी भर पाप करता है और अंत में अगर वो भगवान का नाम लेता है तो क्या उसका सोल फिर से प्यूरिफाई हो जाएगा? जी, एक्चुअली नाम लेने के 3 अर्थ है प्रभु जी। तो हमारे आचार्यों ने बताया 3 तरह के नाम ले सकते हैं। पहला है नाम अपराध। नाम अपराध में क्या होता है, हम नाम ले रहे हैं लेकिन नाम पे ध्यान नहीं है हमारा। जैसे हम मान लो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर भागता है ना शुरू में, तो वो नाम अपराध है, ठीक है? उसके बाद आता है नाम आभास।
तो नाम आभास का मतलब है जब आपको पता लगता है कि नाम के अंदर कितनी शक्ति है, ठीक है। तीसरा लेवल आता है नाम लेने का, उसे बोलते हैं शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम जब कोई लेगा तब उसके पाप मिटेंगे प्रभु जी। ऐसा नहीं कि मैंने राम बोल दिया कितने भी पाप कर लिए, ऐसे नहीं होता, ठीक है, वो नाम अपराध हो गया। तो इसीलिए हमें समझना, हमारे आचार्य ने बिल्कुल डिटेल में बताया है नाम लेने का असली मतलब क्या है, ठीक है। तो आप आगे एडवांस लेवल के कोर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, लास्ट सवाल हम लेते हैं निहारिका माता जी से। हरे कृष्णा निहारिका जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सर प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे नियम होते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे थर्सडे को बाल नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने, इससे भगवान नाराज हो जाएंगे। तो सर भगवान इन सब बातों से थोड़ी ना नाराज हो जाएंगे। मतलब हम कैसे कर्म करते हैं वो डिपेंड करता है ना, सिर्फ बाल धोने से, कपड़े धोने से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। जी जी, ये मुझे पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है, लेकिन एक श्लोक वो आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें बोला गया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति कल्पा, क्या था, उत्पाद एवं कल्पते, यानी जो भक्ति बिना शास्त्रों के की जाती है, बिना श्रुति के, बिना पुराणों, बिना पंचरात्र विधि के होती है, वो समाज में क्या करती है, उत्पाद मचाती है, ठीक है। तो अगर किसी शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप जो भक्ति कर रहे हो वही सही है, ठीक है। आप अपनी मन मर्जी से भक्ति कर रहे हो, उसको सहजिया भक्ति बोलते हैं, वो सही नहीं बताएगी। तो अभी हम भगवत गीता में देखेंगे कि भगवान किस तरह, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। जी धन्यवाद। तो अगर कोई बोलता है बाल नहीं धोने, तो आप पूछिए ना कौन सा शास्त्र में लिखा है, ठीक है ना। हाँ। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो हाँ, भक्ति करने से मलिन प्रेत दूर हो जाएगा, जी बिल्कुल। तो जिनके भी क्वेश्चन नहीं ले पाए होंगे वो चैट में सेव हो चुके हैं। कल मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का आपको उत्तर दे सकूं। तो अभी समय के अभाव के कारण मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, ठीक है। और जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं। और जिसको क्विज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो ग्रुप में आपके एडमिन है उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।